कार्तिक मास में सुनी जाने वाली दो बूढ़ी अम्मा की कथा। एक बूढ़ी अम्मा थी जो सुबह स्नान दान और पुण्य कर्म किया करती थी। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो स्नान दान पूजा अर्चना किया करती थी, कथा भी सुनती थी। सभी भगवान की पूजा पूरे मन और भाव से नित्य कर्म किया करती थी। तुलसी जी सींचती, पतवारी बनाती, कथा कहानी सुनती। इस तरह से कार्तिक मास में वो पूजा अर्चना करती थी। ऐसे तो सालों भर भजन कीर्तन किया करती थी। उस बूढ़ी अम्मा का एक बेटा था जो कि दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा था। बूढ़ी अम्मा ने उसका ब्याह करने को सोचा तो उसे एक लड़की, घरेलू लड़की मिली, जिससे उसने अपने बेटे की शादी करा दी। बहू जो आई थोड़ी सी टेढ़ी थी, लेकिन बेटा उनका अपना आज्ञाकारी था, जो अपनी माँ का श्रवण कुमार था। वो माँ की बात माना करता था, इसलिए बहू की ज़्यादा नहीं चलती थी। बहू थोड़े बहुत बोलती, लेकिन काम तो किया करती थी। तो बूढ़ी अम्मा सोचती, जाने दो, अभी नहीं है, धीरे धीरे सींच बीत जाएगी। तो बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे को कहा, देखो बेटा, अब कार्तिक आने वाला है और सुना है कि गंगा स्नान का बड़ा ही पुण्य फल मिलता है। कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से 1000 गंगा स्नान के फल मिल जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कार्तिक स्नान में मैं हरिद्वार चली जाऊँ, जो कि वहाँ पर 1 महीना रह के मैं स्नान दान करके आऊँ। तो बेटा बोला, माँ ठंड तो बहुत है, इसमें तुम कैसे जाओगी? माँ बोली, जे बेटा, मेरा बड़ा ही मन है कि मैं गंगा स्नान करूँ। कार्तिक का महीना है, मेरी उम्र भी होती जा रही है, फिर पता नहीं मुझे मौका मिले नहीं मिले, तो मुझे जाकर तुम छोड़ आओ, जिससे मैं स्नान दान पूजा अर्चना समय पे कर लूँ। बेटा बोला, ठीक है माँ, मैं तैयारी करता हूँ। बेटा ने सारी तैयारी कर दी और बहुत सारे सामान लाए, जो कि माँ को वहाँ पर सुविधा होगी। तो उसने अपनी पत्नी को कहा, लो, कुछ मैंने मेवा मिश्री सारा सामान ला दिया है, जिससे तुम मेरी माँ को घी के पूरे मेवे की लड्डू बना दो, जो माँ को थोड़ी सी राहत देगी, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत रहती है। तो वो कुछ खाएगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो बहू जो है वो तो चिड़ी रहती थी अपनी सास से, फिर भी उसने बिना मन का लड्डू बनाने गई। फिर सोची, जब मैं पूरे लड्डू माँ जी को क्यों बना के दूँ। तो उसने क्या किया कि ऐसे ही चावल की आटा पीस कर थोड़े बहुत घी डाले और लड्डू बांध दी, और जितने भी मेवे बचे हुए थे, काजू किशमिश बादाम, वो सारे के लड्डू खुद ही बना के रख लिए। सोचे, जे मैं भी तो थोड़ी थोड़ी खाऊंगी और किसी को पता थोड़ी चलेगा। लड्डू बना के उसने डब्बे में रख दिए। बेटा अपनी माँ को लेके हरिद्वार चल दिया। रास्ते में उसे भूख लगी, तो बेटे ने कहा, माँ लड्डू खा लो, क्योंकि तुम तो उपवास हो, तो खा लेगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो ठंड लग जाएगी, 1 महीना तुम्हें रहना है। तो माँ ने बोला, ठीक है बेटा। जब वो टिफिन खोलती है तो लड्डू जो थे वो रूखे सूखे जो बना के बहू ने दिए थे, वो पूरे घी मेवे की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। सासू माँ सोचती है कि बहू जो भी हो झल्ली है, लेकिन मानती है, देखो कितने अच्छे लड्डू बना के उसने दिए हैं। माता जी ने भी एक लड्डू खाई और अपने बेटे को भी खिलाई। तो बेटे को भी लगा, जे मेरी पत्नी ने अच्छे लड्डू बनाए हैं। उसके बाद वो माँ को पहुँचा दिया वहाँ हरिद्वार में, और एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। उसमें माँ के सारे ज़रूरत के सामान रख दिए, और पड़ोसी को बोल दिए कि मेरी माँ यहाँ 1 महीना रुकेगी गंगा स्नान के लिए, तो थोड़ा देखभाल करिएगा। पड़ोसी बोले, ठीक है बेटा। ऐसे कहकर बेटा घर आ गया, और साथ जो माँ थी वहाँ पर वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान करती, तुलसी जी को सींचती, कथा कहानी करती, भजन कीर्तन किया करती थी। अड़ोसी पड़ोसी भी बड़े ही खुश रहते थे, क्योंकि समय पर वो भी जग जाते थे। अब बूढ़ी अम्मा के साथ पूरा दिन उनका भी कैसे निकल जाता था, उन्हें पता ही नहीं चलता था। इस तरह करते करते कार्तिक महीना का आखिरी दिन आ गया, और कार्तिक महीने की जब कुछ दिन बचे, तो सासू माँ जो भी बूढ़ी अम्मा थी, वो सोचने लगी कि इतनी जल्दी गंगा स्नान खत्म होने वाला है और अब मुझे घर जाना होगा। मन तो भरा नहीं, अभी भी लगता है कि मैं यहीं पे रह जाऊँ कुछ दिन। माँ जो थी बूढ़ी अम्मा, वो सोच ही रही थी कि किसी ने दरवाज़ा ठकठकाया। बूढ़ी अम्मा सोची, इतनी रात्रि में कौन आया है। तो रात्रि में वो उसने पूछा, कौन हो भाई। तो और सावन ने बोला, मैं बूढ़ी अम्मा, मैं सावन हूँ, दरवाज़ा खोलो। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हैं। मैं सावन मास हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की
पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। तो बूढ़ी अम्मा फिर से अगले दिन स्नान दान पूजा अर्चना करने के बाद फिर रात्रि में जल्दी सो गई। अगले दिन भाद्र पक्ष मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर गजरी चीज मनाई। भाद्र मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्वन मास आया अगले दिन, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों को तर्पण का ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस की रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्वन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी मूलभूत से रत्नों से जड़ दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद भी दिया। इन सब के कारण जो भी 3 रातें बीत गई तो बूढ़ी अम्मा अब सोची आखिरी दिन बचा है कार्तिक महीना का, फिर घर जाना होगा। तो वो फिर सोने जाती है। तो इस सब के बाद कार्तिक भी आता है, दरवाज़ा ठकठकाता है। बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया था और दीपदान भी किया था। तो उसने कार्तिक को बोला, कौन हो बेटा? मैं कार्तिक हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने बोला, मैं तो कार्तिक का बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इतना दूर इसीलिए तो आई हूँ। तो वो बोलते हैं जे मैं हूँ माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो बोली, क्या खाओगे बेटा? लो मेरे पास तो मेवे की लड्डू है। कार्तिक भगवान जो थे एक लड्डू खा लेते हैं और बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देकर और जाते जाते चौथी लाइन में एक लात दे देते हैं, जिससे झोपड़ी जो थी पूरे सोने की बन जाती है और कुछ ही क्षण में झोपड़ी से वो सोने की महल बन जाती है। इस प्रकार से बुढ़िया माई की गरीबी दूर हो जाती है। बूढ़ी माई का गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करके 1 महीना कैसे निकाल दिया उन्हें तो पता ही नहीं चला। बेटा जब अपने माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका, तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया कि बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। को घर लेकर आता है तो सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी बोली, अगले साल तुम भी चली जाना हरिद्वार स्नान करने के लिए, कार्तिक स्नान के लिए। तो उसकी माँ कहती है, जी मैं कैसे जाऊँ, मैं तो इतना पूजा पाठ नहीं करती, तुम्हारी सासू माँ तो पूजा का पाठ नित्य कर्म किया करती है, मुझे वहाँ क्यों भेज रही हो? तो बेटी कहती है, तुम भी जाओगी, ढेर सारा धन लेकर आओगी तो तुम्हारे भी दिन अच्छे हो जाएंगे और मेरे भी नाम इस घर में होने लगेगा। तो बिना मन के माँ बोली, ठीक है मैं चली जाऊंगी। अगला साल जब कार्तिक आया तो उसने अपने पति से बोला, मेरी माँ को भी जाओ हरिद्वार पहुँचा के आओ। तो बोला, जी ठीक है चलो पहुँचा देता हूँ, आखिर माँ ही तो है। तो अपने माँ के लिए मेवे के बहुत सारे लड्डू बना दिया। बोलो, लीजिए लो माँ, खाती रहना और स्नान दान करना, बहुत सारा धन लेकर आना। उसकी माँ को जब छोड़ने जाता है बेटा जो उसका दामाद था, तो वो जाता है तो वहाँ पहुँचा कर सासू माँ को उनके लिए भी एक झोपड़ी बना देता है। पड़ोसी को बोलता है कि आप मेरी सासू माँ का ध्यान रखिएगा। तो बोलती है ठीक है। उन लोग तो उसकी माँ को देखे थे, उसे लगा, उन लोगों को लगा जे ये भी उसी तरह पूजा अर्चना किया करेंगी, हमारा भी मन लगा रहेगा और हम भी समय पे उठेंगे और समय पे पूजा स्नान दान कर लिया करेंगे। तो अगले दिन जब पड़ोसी आए, देख रहे हैं जब बुढ़िया तो उठी ही नहीं है, अभी तक दरवाज़ा बंद है। तो सभी अपने से गई, स्नान दान करके आ गई। देख रही है 12-1 बजे तक बुढ़िया सोए हुए है, वो तो उठती ही नहीं है। तो सब कुछ नहीं बोली। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। उन लोगों को लगा ये बुढ़िया तो कैसी बुढ़िया आई है, पिछले बार जो आई थी वो तो स्नान दान पूजा अर्चना किया करती थी, हमें भी मन लगा करता था और हमारा भी भजन कीर्तन हो जाया करता था। पर ये कैसी बुढ़िया है, इसको तो पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, पूरा दिन सोते रहती है और सिर्फ खाती है सोती है, घर से निकलती भी नहीं है, इतना गंदा रहती है। ये बुढ़िया तो धर्म कर्म करती ही नहीं थी, उसकी रुचि ही नहीं थी धर्म कर्म में। वो तो बेटी की बात मानकर यहाँ आ गई थी। तो इसी तरह करते करते कार्तिक मास बीतने को आया। जब 4 दिन बचा तो सावन जो है, रात को सावन आकर दरवाज़ा खटखटाया। तो बुढ़िया बोली, कौन है? तो बोला, मैं सावन मास हूँ, माँ खोलो, मुझे
भूख लगी है। तो बुढ़िया कहती है तो भूख लगी है तो मैं क्या करूँ, मैं तुझे कहाँ से खिलाऊँ, जा कहीं और मांग, यहाँ आ जाते हैं मांगने। यहाँ पे तो मुझे खुद ही इतने कम लड्डू बचे हैं, बेटी ने तो और थोड़े बना के देने चाहिए थे, इतने कम लड्डू दिए, उसमें मैं तुझे कहाँ से खिलाऊँ। सावन मास उदास होकर एक लात झोपड़ी पे बुढ़िया की मारती है, झोपड़ी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, चले जाते हैं। फिर अगले दिन भादो आता है, उसको भी बुढ़िया इसी प्रकार से भगा देती है बोलकर, तो वो भी एक लात देता है, झोपड़ी दो ओर से टूट जाती है। फिर से उसके अगले दिन आसीन आता है, आसीन को भी बुढ़िया इसी प्रकार से बोलकर भगा देती है, तो वो भी एक लात देता है, 3 कोने से झोपड़ी गिर जाती है। आखिरी दिन कार्तिक आता है तो बुढ़िया फिर ठकठकाता है, बुढ़िया बोलती है जे रोज़ रोज़ भिखमंगे आ जाते हैं कुछ न कुछ मांगने, इतना ठंड है, कितनी मुश्किल से तो मैं दिन काट रही हूँ, झोपड़ी भी सही से नहीं है, इतनी ठंड लग रही है। अब हम इन लोगों को कहाँ से कुछ दूँ, खुद तो खाने को लाले पड़े हैं, किसी तरह महीना बीते मैं यहाँ से जाऊँ। तो बोलता है कौन है? तो बोले जे मैं कार्तिक हूँ। तो बुढ़िया बोलती है कार्तिक? तो उसे लगता है मैं कार्तिक स्नान करने आई हूँ, चलो देख लेती हूँ। खोलती है बुढ़िया दरवाज़ा तो देखती है एक सजा राजकुमार जैसा पूरा मुकुट सोने के पहने। तो बुढ़िया बोलती है हाँ, हाँ, मुझे थोड़े धन दे दो जिससे मैं अपने घर लेके जाऊँ, मैं भी थोड़ी अमीर हूँ। इतनी दूर मैं ठंड में आई हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं, फिर भी मैं बेटी के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो कार्तिक देखता है कि ये तो बुढ़िया बहुत ही लालची है, ये सिर्फ धन के लिए आई है, कुछ तो नित्य कर्म किया नहीं करती है, ना ही पूजा पाठ करती है। तो कार्तिक ने एक लात झोपड़ी में मारी, झोपड़ी पूरी टूट गई और बुढ़िया को श्राप दे दिया, जा तू गधी बन जा। उसके बाद बुढ़िया गधी बन जाती है और झोपड़ी पूरी तरह टूट जाती है। फिर वहाँ बेटी बोलती है अपने पति को, जाओ मेरी माँ को लिवा आओ। तो बेट बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, सासू माँ को लेकर आता हूँ। यहाँ आता है तो देखता है झोपड़ी तो है नहीं, मैं तो झोपड़ी यहीं बना कर गया था। फिर वो पड़ोसी से पूछता है तो पड़ोसी बोलते हैं ये कैसी बुढ़िया को लेकर आया था, ना ही कभी पूजा पाठ करती थी, ना ही कोई भजन कीर्तन करती थी, इसे तो किसी चीज़ की रुचि ही नहीं थी, 4 टाइम बैठकर खाती थी और दिन भर रजाई में सोए रहती थी। अगर हम बोलते चलो थोड़ी पूजा पाठ कर लो, गंगा स्नान कर लो, तो बोलती जब मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं ये सब नहीं करूँगी, और अच्छे से बात भी नहीं करती थी, बहुत ही गंदा रहती थी, मन किया खाई, मन किया सोई। तो क्या बोलता बेटा? तो वो चुप रहा, बोला जे अभी कहाँ है बताए? तो बोले यही तो है, यही गधी है, यही तो तुम्हारी सासू माँ है। वो किसी तरह उनको रस्सी में बांध कर खींच के लेके जाता है। जब जाने लगता है गाँव में तो सब लोग देखता है कौन से गधी को लेके आ रहा है। उसकी बेटी सोचती है पता नहीं मेरी माँ को लाया नहीं लाया, अपनी माँ को तो पूरे ठाट से लेकर आ रहे थे और मेरी माँ को देखो अभी तक एक आवाज़ भी नहीं आई। फिर जब बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका पति एक गधी को पकड़े हुए ला रहा है। तो बोलती है मेरी माँ कहाँ है? कौन सी तुम गधी को लेके आ रहे हो? तो बोलते यही तो तुम्हारी माँ है। तो बोले दिमाग खराब क्यों लगा रखे हो? ये मेरी माँ कैसे हो सकती है? मेरी माँ को तुम कहाँ छोड़ आए हो? बताओ मुझे। तो बोलता है यही तुम्हारी माँ है। और वो जो गधी थी वो भी इधर उधर सींग मार रही थी। तो उसको लगा जी पता नहीं क्यों ऐसे कर रही है। फिर किसी तरह समझाने पर बोला यही है तुम्हारी माँ, गधी बन गई है क्योंकि पड़ोसी ने कहा जे ना ही पूजा करती थी, ना ही कोई नित्य कर्म करती थी, इसको श्राप मिला है। तो बेटी भी उदास हो जाती है, रोने लगती है, जब मैं क्या करूँ, मेरी माँ की ऐसी दशा हो गई है। तो फिर अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ आस पड़ोस के जो भी पुरोहित को बुलाते हैं, जो उनके पुरोहित थे उनसे सलाह लेती है। तो बोलते हैं जे इनको कार्तिक मास का श्राप मिला है क्योंकि ये अच्छे कर्म नहीं की थी, सभी को अपमान की थी, इसीलिए ये कर्म इन्हें मिला है। इनका ये जो पाप है तभी कट सकता है जब कार्तिक मास आएगा। जो कार्तिक नहाती है उनका उसका नहाया हुआ पानी अगर इन पे पूरा महीना डाला गया तभी ये गधी से मुक्ति मिल सकता है। तो फिर क्या करे बेटी? अब इसी तरह बांध कर उसको अपने आंगन में रखती, जैसे तैसे करके 1 साल निकल गया। उसके बाद वो सासू माँ का अपना बोलती जी किसी तरह मेरी माँ को अपना नहाया हुआ पानी डाल दो। सासू माँ बोली ठीक है मैं डाल दूँगी। अब जब भी सासू माँ इसकी नहाती अपना नहाया हुआ पानी गधी पे भी डाल दिया करती थी। इसी तरह करते करते पूरा महीना निकल गया। जब पूर्णिमा आया
तो जब आखिरी पानी अपना नहाकर जब वो गधी पे डाली तो उसकी माँ ठीक हो गई, वो मनुष्य रूप में आ गई। उसके बाद अपना माफ़ी माँगने लगी अपनी इस समधन से, और बेटी भी उसकी माफ़ी माँगती है, जब मैंने आपके कभी भी सेवा नहीं की, आपसे हमेशा जलन की भावना रखी, मुझे क्षमा कर दो। अब से मैं भी गंगा स्नान किया करूँगी और मैं भी कार्तिक स्नान करके पूरे मन से पूजा अर्चना करूँगी, तुलसी जी सींचूँगी, पतवाड़ी बनाऊँगी, कथा कहानी कहूँगी। तो इस प्रकार से उसकी माँ भी पूजा अर्चना मन भाव से करने लगी, और सासू माँ और वो दोनों जब उनका देहांत हुआ तो वो दोनों स्वर्ग को गए, और उसका बेटा बहू भी घर में सुखी-सुखी रहने लगे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। तो जिस तरह से बुढ़िया हे भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना और सबका सुनना, जो कथा सुने और जो हुँकारी भरे सबका भला करना। राधे राधे, जय माता दी।